सवाल भी कल दिए हुए होमवर्क के वन ऑफ दी सवालों में से है आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है तुम लोगों का 7 है। ठीक है, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं करके इस सवाल को अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, ये वाला सवाल तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्ग्रुएंसी के वक्त भी किया है, बट ऑब्वियसली उस वक्त थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। देखो, सबसे पहले अपने टू प्रूव को फोकस करो कि आपको टू प्रूव में क्या दिया है। टू प्रूव में दिया है DE। अब तुम एक ऐसा ट्रायंगल चूज करो जिसमें ये DE साइड आती हो। तो ऑब्वियसली DE साइड वाला ट्रायंगल आपका ये होगा DCE, यानी कि जिन दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है प्रूफ, उनमें मुझे पता चल गया कि वो दो ट्रायंगल्स में से एक ट्रायंगल कौन है आप लोगों का, DEC। अच्छा, दूसरा एक ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें आप लोगों का CE आता हो, तो CE तो उसी में आ गया है, तो वेल एंड गुड। फिर TE आना चाहिए, यानी कि दूसरा ट्रायंगल तुम लोगों का कहाँ पर होगा करके, दूसरा ट्रायंगल ये वाला होने वाला है नीचे का TE, और ये BE और साथ ही साथ में BT, यानी कि इस ट्रायंगल को तुम्हें सिमिलर प्रूफ करने दो जोड़ियों को। एक है आप लोगों का DCE और दूसरा है तुम लोगों का BET। अभी इन दोनों ट्रायंगल को जब तुम सिमिलर प्रूफ करोगे तो एक चीज़ तो तुम लोगों को अभी अभी अपनी आंखों से बहुत अच्छे तरीके से दिख चुकी होगी करके, होप सो, वो ये चीज़ है करके कि दोनों ट्रायंगल्स में तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला हिस्सा ठीक है, और साथ ही साथ में तुम लोगों का ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है करके, बराबर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें दो एंगल्स की नीड है। एक एंगल आपकी झोली में आके गिर चुका है, अब बस एक एंगल तुमको ढूंढना है कि वो एक एंगल क्या लेंगे बस। तो अब यहाँ याद रखो कि वो आप लोगों का कैसा है, कैसा लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर ऊपर की AD को देखो, आपका जो AD है, ठीक है, वो AD एक्चुअल में पैरेलल है, किस चीज़ के पैरेलल है आप लोगों का AD, BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम है ठीक है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगी, बट एक मिनट, जस्ट लाइक वो पैरेलल होगा, वैसे ही आप लोगों के पास एक दूसरी चीज़ भी होती है, दूसरी साइड। कौन सी? कि आप लोगों के पास जो साइड AB है, वो साइड AB पैरेलल होगी किस चीज़ के, साइड DC के। तो इसका रीज़न क्या है? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि बिकॉज क्वाड्रिलैटरल ABCD ये क्या है आप लोगों का एक पैरेललोग्राम है करके, बराबर। अच्छा, तो अभी यहाँ पे तुम्हें साइड AB पैरेलल दिया हुआ है किसके, साइड DC के। अब द फैक्ट है कि हम इसमें ट्रांसवर्सल किसको लेंगे, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल आपकी हम लेंगे DT को। देखो, इसकी ट्रांसवर्सल AD भी हो सकती है, नीचे वाला BC भी हो सकता है, बट वी आर टेकिंग ट्रांसवर्सल DT। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एंड DT इज ए ट्रांसवर्सल। ये DT आप लोगों का क्या है, ट्रांसवर्सल है। सो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हो सकते हैं, है ना, इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। तो ढूंढते हैं हमें कुछ मिलता है क्या। तो तुम ये देखो कि अगर आप AT को मतलब AB को अगर किसका, DC का ट्रांसवर्सल लेते हो, बराबर, तो अगर साइड AB, अच्छा यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट नहीं लिखनी चाहिए थी, इसको मैं बाद में रखती हूँ करके, ठीक है, 2 मिनट। अच्छा, अगर बताओ AB अगर DC के पैरेलल है तो AB के बदले अगर मैं ये लिखूँगी कि AT पैरेलल है आप लोगों के साइड DC के, तो तुम्हें कोई आपत्ति ऑब्वियसली नॉट नहीं होनी चाहिए। AB भी DC के पैरेलल हो सकता है। इसका रीज़न क्या होगा, A', B', T। अब ऐसे केस में हम लोग अब चूज़ करते हैं कि आपका साइड AT पैरेलल है करके साइड DC के, ठीक है, और अब हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल चूज़ की आपकी DT, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि DT इज़ अ व्हाट, ट्रांसवर्सल। सो वी आर डन विथ इट। DT हम लोगों का क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो अभी ये ट्रांसवर्सल है, तो जैसे मैंने ऊपर कहा कि अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल या इंटीरियर एंगल हमें मिल सकता है। तो देखो हमें कुछ मिलता है क्या। तो यहाँ पे ये चीज़ को देखो, यहाँ पे ये मैं आपका ऑरेंज कलर से मार्क कर रही हूँ इसको, ये वाला एंगल और साथ ही साथ में ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? देखो, लाइन आपका AT ऐसा है, A से लेकर T ये यहाँ तक है, D से लेकर आप लोगों का C यहाँ तक है,
और ये वाली चीज़ आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो मिल गया हमें एक ग्रीन वाला। तो वैसे ही पेयर इक्वल था, और साथ ही साथ में हमें ये भी पता चल गया है कि आप लोगों के अल्टरनेट एंगल के नाम पर मेजर एंगल क्या ए टी, और टी से लेके कहाँ तक हम लोग पहुँच गए, उसको लेकर डी तक। ठीक है, ए टी डी ये इक्वल आ चुका है, किसके इक्वल आ चुका है, आप लोगों के मेजर एंगल दूसरा सी डी टी तक के बराबर। लेकिन तुम ये बताओ कि जब मेरे को ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो उस वक्त जो मेरा ट्रायंगल होगा वो बी ई टी होगा, ना कि ए से कोई वर्ड स्टार्ट होगा। तो ये ए वर्ड का मतलब ही क्या है, एंगल तो हमारा टी है, तुम अगर ए को कन्वर्ट करके बी लिख भी देते हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे इवन डी तक भी जाने की क्या ज़रूरत है, ई पे ही रोक दो अपनी गाड़ी, क्योंकि हमारा ट्रायंगल तो बी टी ई है बराबर। तो इस तरीके से मैंने रोक दिया उसको। अच्छा, यहाँ पे रीज़न देना मैं भूल गई हूँ, उसका रीज़न आ जाएगा आप लोगों का क्या, अल्टरनेट एंगल। सो वी आर डन। अच्छा, अब आगे साथ ही साथ में जो आपका दूसरा है सी, चलो ओके, क्योंकि जो ऊपर वाला ट्रायंगल है जिसको मैंने रेड बाउंड्री खींची है उसके नाम में सी वर्ड आता है, तो नो इशू। डी तो आपका एंगल है तो उसको तो चेंज कर नहीं सकते, बट टी तक जर्नी लेके जाने का क्या नीड है, आप लोग के ट्रायंगल में ई वर्ड आता है तो सी डी ई, इसी पे गाड़ी रोक दो। तो अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि टी पॉइंट, ई पॉइंट और डी पॉइंट ये आपस में क्या थे, कोलिनियर थे। ठीक है, टी ई जी ये कोलिनियर थे। साथ ही साथ में तुम लोगों का आपने ए को हटा के बी कर दिया, क्योंकि ए बी और टी ये पॉइंट भी कोलिनियर थे, ये आगे हमारी नीड में आएगा। सो वी विल गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अभी जिन ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है वो ट्रायंगल कौन है, एक ट्रायंगल है आपका डी ई सी, तो ये आ जाएगा इन ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, और साथ ही साथ में दूसरा क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, ट्रायंगल बी ई टी, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको जो एंगल सेम है उन सेम एंगल्स की क्या करनी है, एंगल मार्किंग करनी है। तो पहले ग्रीन वाले को मार्क कर लो। तो जब तुम ग्रीन वाले को मार्क करोगे तो उसको कैसा लिखोगे कि मेजर एंगल आपका डी ई सी इक्वल आ चुका है किसके, मेजर एंगल बी ई टी के, ये वाली चीज़ आ गई बराबर। अच्छा, इसका रीज़न क्या जस्टिफाई कर देते हैं कि ये वाला आपका आया है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैं वी ओ ए लिख रही हूँ, तुम पूरा लिखोगे। इसके अलावा ये जो ऊपर से इक्वेशन नंबर हम लोग 1 लिखे, तो इस इक्वेशन नंबर 1 को भी नीचे उतार सकते हैं, लेकिन याद रखना मैंने क्योंकि पहला नाम मतलब ट्रायंगल का डी सी लिखा है तो पहला एंगल भी मैं ये वाला ही लिखूंगी। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का मेजर एंगल सी डी ई। ठीक है, ये वाला पार्ट तुम लोगों का इक्वल है, किसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इक्वल है मेजर एंगल आपके बी टी ई के, और इसका जो रीज़न रहेगा वो आपका क्या रहेगा करके फ्रॉम 1। तो अभी तुम्हें एक ट्रायंगल के अंदर उसके दो एंगल्स की जोड़ी मिल चुकी है, तो देयरफॉर ट्रायंगल आपका डी ई सी ये सिमिलर हो चुका है किसके, ट्रायंगल बी ई टी के, और इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे, ए टेस्ट। अभी मुझे इसमें क्या लगाना है, सी पी एस टी लगानी है। सी पी एस टी लगाने से पहले मैं काम करती हूँ, रफ में अपना ट्रायंगल ना एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तो कैसा है मेरा ये ट्रायंगल, ये आप लोगों का नाम है ई, यहाँ पे है सी, ये ऊपर वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में है यहाँ पर डी, ये आ गया। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कहाँ है मेरा, दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे ई पॉइंट रहेगा, यहाँ पे पॉइंट रहेगा आप लोगों का बी, और यहाँ पे करके एक और आप लोगों को एंगल मिलेगा करके। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है, टी। अब देखो कौन किस में क्या इक्वल है उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ई, ठीक है, ये वाला एंगल ई और ये वाला एंगल ई आपस में इक्वल है वर्टिकली। तो जो एंगल्स इक्वल हैं उनकी अपोजिट साइड का रेशियो लेना है। तो बताओ इस वाले में ई की अपोजिट साइड कौन है, डी सी, तो आएगा रेशियो में डी सी अपॉन, इस वाले केस में ई के अपोजिट कौन है, बी टी, तो रेशियो में आएगा डी सी अपॉन में बी टी। फिर बीच में इक्वल टू का साइन डालेंगे। अब इक्वल टू के साइन के बाद क्या आ जाएगा, और एंगल्स की जोड़ी ढूंढो। तो एक तो हमने अल्टरनेट एंगल ढूंढा था, ये वाला, ये एंगल टी इक्वल है इस एंगल डी के, तो इनकी अपोजिट साइड्स का रेशियो ले लो। तो डी के अपोजिट में कौन है, ई सी, तो ये आ जाएगा ई सी अपॉन में यहाँ पे टी के अपोजिट में कौन है, बी ई, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ई। और जो तीसरी साइड बच गई, ठीक है, जो तीसरी साइड आपकी बच गई है उसको लिख ही लो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डी बच गया था और नीचे वाले में से देखो क्या बच चुका है करके आप लोगों के पास, बी टी आ गया, बी ई आ गया और ई टी, टी बचा है तो ये आ गया टी ई, और इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे, सी एस एस टी, ये बराबर। अच्छा, अब इसमें से तुम्हें जो टू प्रूव करना है, देखो टू प्रूव में क्या चाहिए, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ऑब्वियसली रेशियोज़ को अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ही तुम्हें ऐसी कोई चीज़ दिखेगी।
तब कौन से दो रेशियोज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? ऐसा रेशियो जिसमें DE और BE आता हो, उठा लो उन रेशियोज को। तो DE वाला रेशियो कौन सा है? थर्ड। और BE वाला रेशियो कौन सा है आप लोगों का? सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ सेकेंड और थर्ड रेशियो का काम है, तो ये चीज़ हो गई कंसिडर। EC अपॉन में BE, ये वाला पार्ट आ गया, इक्वल टू में ये कितना आ गया? DE अपॉन में TE। अब अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी? EC मल्टीप्लाई बाई TE, ठीक है, इक्वल टू में कितना आ जाएगा? BE मल्टीप्लाई बाई TE। सो वी आर डन विथ अवर प्रूफ, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का यही सेम आंसर, बस फ़र्क कितना है कि उसने DE इंटू BE लिखा है, मैंने EC लिखा है, उसने CE लिखा है। तो आप EC लिखो कि CE लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो क्वेश्चन में बोला गया है मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को अरेंज कर लेती हूँ। तो ये चीज़ हो जाएगी आप लोगों के पास BE मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा? DE इक्वल टू में ये चीज़ कितनी आ जाएगी? CE मल्टीप्लाई में कितना? TE। सो हम लोगों का ये चीज़ क्या हो गई? प्रूफ हो गई करके, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं था, बस एक यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे लोगों से गड़बड़ होती है, वो ये अल्टरनेट एंगल्स मार्क करने में। वो जो ऑरेंज कलर का मैंने अल्टरनेट एंगल मार्क किया है ना, उसमें लोग अंडा दे देते हैं, वो मत देना बस तुम लोग, ठीक है। बाकी तो सब तुमसे बन जाएगा, वो थोड़ा याद रखना।